इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। जी आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरु जी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरु जी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। राधे राधे गुरु जी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। तो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचने को लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा बात तो सही है। कोई अपना वो जिंदगी भर पाप कर रहा है तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? बैगन कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छूए? बैगन पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदा। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से आगे की थक। आपकी किस्मत लेके पैदा हुई हो गजब। 4 सास। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। हो आप महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई हूँ। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं रोज नहीं खाता। अच्छा अच्छा, तो केवल शुक्रवार को खाते? इतवार बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम ही बना रखे इतवार बुधवार शुक्रवार को खाने का। बैगन रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते हैं। कैसे लोग रहते हैं यार? क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। अच्छा हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है। अच्छा। बहुत अनगिनत। अच्छा मछलियों के कई प्रकार हैं। हो बैगन अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज्यादा बिकती है। अच्छा कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो कांटा मारती तो वो तबियत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है, फिर भी लोग उसको खाते हैं। फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ, मगर गुरुजी मैं लोगों से ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है। तो मेकअप करती हूँ? जी गुरु। अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। गरम करे गरम करे, मैंने गरम करे गरम करे। को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, उसको बराबर समझाते रहते हैं। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। मैया को ना लोरी सुनाया करो। जो 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 जो। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 जू। नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे वाले से? जू 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 जू। जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। जी राधे राधे। जी गुरु जी हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है,
दिमाग बाहर आ जाता है। जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? नहीं, फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? आखा गाखा याद है? नहीं। ये याद है? नहीं पढ़ते? इंग्लिश मीडियम में है, जाता ही नहीं है। सुबह में तैयार करेंगे, जाएगा ही नहीं। मोबाइल दिन भर दिए रहती हो आप। मोबाइल भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है। ऐसा कह देगा जाएंगे सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही नहीं लेगा जाने तो का। रोज करके आओ ना, आप तो खुद लापरवाह हो। जाती। जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती। और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ। तो कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं है? हैं? जी कुत्ते नहीं है? नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ पड़ोसन के घर चली जाती है? गुरुजी, हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। गुरुजी, कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं, उस कानपुर। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए। मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं। से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी, काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। गुरु जी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर जाते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो,
पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। सही बात है, सही बात है। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी। कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? हरा दिखता है। पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोलने सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे को? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। पर भाई इनके नाम के आगे भूत लगा है कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है? कहाँ जाता है? फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। आप परेशान हैं? मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस शादी हो गई आपकी? समझ रहे हो? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह। बताओ ना, खुल के बताओ। माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है। पिता सही है? सब बढ़िया है। भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। मतलब बताओ, कोई प्यार व्यार किया? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं, ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल।
भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का करता है। भक्ति की राह पे चलना बहुत अच्छा है, पर टेंशन क्या है? गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ। तो कुछ सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव तो मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए, क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है। और 10 लाख 20 लाख 50 लाख आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। कहाँ से? एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है, लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ? एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? मेरी 199 है। किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका? जो सभी के साथ रहना चाहे। सबके साथ रहे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। हम पटना में रहे, बिहार पटना के हैं।
और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है। आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। मैं सबको प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? जिसको पैसा दिए हुए हैं तो उससे पैसा के लिए हेल्प लेते हैं, मतलब वापिस अपना ही पैसा मांगते हैं, तो वो हमारा पैसा लौटाता नहीं है और नंबर भी ब्लॉक कर देता है। तो उसमें वहाँ पे क्या करना चाहिए उसके साथ? आज के युग में पैसा आप देंगे और फिर वापस मांगेंगे तो सामने वाला बोलेगा जी कि हम आपके पैसे खा के भागे जा रहे हैं। जी जी, यही होता है। भागे ही जा रहा जी, दे नहीं रहा, और फिर हम भागे जा रहे हो, भागे जा रहा है जी। मेरी अभी भी नई शादी हुई है। कब शादी हो गई? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? इसलिए पत्नी जो कहती है वो मान लो। पत्नी कुछ कहती है? पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। सबकी सुनना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ। अच्छा। उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप होके सबकी सुनते रहो। मतलब पत्नी बोले तो ऐसा समझो भौरा गुंजार कर रहा है, मतलब सास बहू की बन नहीं रही है। हाँ। आप फंसे हैं बीच में फंसा हुआ हूँ। कि माँ ये आपकी बेटी है, और कहो पत्नी से कि ये तेरी माँ है, इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लोगी तो हम पुरुष आदमी सुखी हो जाएंगे, वरना हम आप दोनों की लड़ाई में मर जाएंगे। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौवे के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। अब हंस ना निकले तो कौवा ही कौवा हो जाए, तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौवों को लगता है कि हम कौवे, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही है। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर टर करने का। तो अभी उनका सीजन है, अभी टर्राने का क्या चल रहा है, सीजन। अभी बारिश। संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं।
तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा दे देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ, बहान नहीं। आओ तो काहे? कि अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा। तब उन्होंने कहा कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक है? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ। वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हम इतना जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता न करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। जैसे मैं बोलता हूँ कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में असल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नंदा और जेठानी मुझको घाटी दाबने आया था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रही हो दुष्टों का? मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती। ये सब कमाने, ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए।
यही पीस चाहिए। और सास कुछ कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। मैं लड़की हूँ। सॉरी शक्तिमान। एक जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन वो कर्म पे भरोसा है, लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है, तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आपने उर्फी जावेद के बारे में सुना? अच्छा, वो पंखा वाली बहन। आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, माता जी आ जाती हैं, ऐसे तो बाल खोल के यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी। ले सही बात है, इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। भौजाइयां भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए, क्यों नहीं रहेंगी तो बहू जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में। इसलिए क्यों गुस्सा क्रोध लोभ मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। अच्छा, भौजाइयां थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में। आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा संस्कार मारे। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो क्या करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, अबे साले, उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा? उसके इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। छोटा है कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं, तो मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो चिंता रहती है। अभी कितना कमाई बताओ? पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? ये सवाल है आपका। जी, आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, तो तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? जी, एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी, सांप जहरीला होता है। अच्छा। यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं। नहीं ऐसा पहले बहरे थे क्या?